पुत्र का नाम तो रख दिया धुंधुकारी, और जो दूसरा पुत्र हुआ उसका नाम रख दिया गोकर्ण। नगरवासी कहने लगे कि आज तक ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर जो पेड़ लगाता था उस पर कोई फल नहीं आता था, आज तो इसका भाग्य देखो, इसको ही पुत्र हुआ। केवल इसको ही नहीं हुआ, इसके गाय को ही पुत्र हुआ। दोनों पुत्र बड़े हुए, एक बड़ा दुष्ट हुआ और दूसरा बड़ा सज्जन, बड़ा संत, बड़ा साधु। और वो जो दुष्ट था उसने माता पिता को कष्ट देना शुरू कर दिया। पुत्रो कुपुत्रो जायत, जो पुत्र होता है कभी कभी कुपुत्र हो जाता है। और परेशान हो गए, पिताजी परेशान हो गए, अब क्या करें। गोकर्ण ने कहा कि पिताजी अब एक ही उपाय है, आप भगवान का भजन करो। पुत्र अपने पिता को उपदेश देता है कि जाओ भगवान का भजन करो। पिता सब घर का त्याग करके वन में चला जाते हैं। और एक दिन माता को भी वो पुत्र जो धुंधुकारी वो पिटाई करता है। माता भी कुएं में आत्महत्या कर लेती है, फिर स्वच्छंद हो जाता है धुंधुकारी। उसने अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म शुरू कर दिया, चोरी करना शुरू कर दिया। ऐसी कथा आती है। बाद में कुछ बाहर की ऐसी स्त्रियों को ला करके घर में रख दिया, उन्होंने उसी को मार करके उसके घर में जब गाड़ दिया और वहाँ से उसका धन लेकर के चंपत हो जाती है। और वही धुंधुकारी प्रेत आत्मा को प्राप्त हो जाता है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है। और तब तक गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। उन्होंने कहीं पर सुन लिया कि मेरे भाई की दुर्गति हो गई है, वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। गोकर्ण जी ने बहुत जगह उसके लिए अनुष्ठान किया, तर्पण किया, श्राद्ध कर्म किया। और एक दिन की बात है, वो अपने गांव में आते हैं और उसी घर में रात्रि को विश्राम करने चले जाते हैं। वहां पर विकराल रूप से रात को वो प्रेत आता है, बोलने का प्रयत्न करता है परंतु बोल नहीं पा रहा है। उस समय गोकर्ण जी महाराज ने कमंडल से जल लिया और जल उस पर जब छीटा, कहते हैं कि उसकी वाणी वहां से फूट पड़ी। वो प्रेत कहता है, हे गोकर्ण जी महाराज, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी था, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए आप किसी प्रकार मेरा उद्धार करो। संबंध कभी कभी काम आते हैं। थे तो भाई भाई, भाई को दयाई जो संत था उसने विचार किया कि जो दुष्ट होने पर भी आखिर तो मेरा भाई था, इसलिए उन्होंने प्रातः काल नदी पर जाते हैं, उन्होंने सूर्य का स्तंभन किया और सूर्य का स्तंभन करके वहाँ पर सूर्य से पूछा। सूर्य ने कहा कि जाओ श्रीमद् भागवत की कथा करो। कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज आते हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन शुरू कर दिया। और एक जो प्रेत बना था उसको अब कहा कि बैठने के लिए स्थान दिया। एक 7 गांठ वाला एक बांस जहाँ पर स्थापन होता है वहाँ पर रख दिया और प्रेत को वहाँ पर बैठने का आदेश दिया। प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हो गई और प्रथम दिन की कथा जैसे ही समाप्त होने वाली थी उसी समय उस बांस की एक गांठ में आवाज आई और वहाँ पर एक गांठ फटी। और दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी। ऐसे 7 दिन में वो 7 गांठ जब फटी उसी समय वहाँ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है और उस समय उनको लेने के लिए साक्षात भगवान का विमान आता है। सब लोगों को लगा कि संभवतः हमारे जो वक्ता है वही जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इस धुंधुकारी को लेने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी ने पूछा कि हे भगवान, यहाँ तो सभी लोगों ने कथा सुनी है, आप एक केवल धुंधुकारी को ही लेने के लिए क्यों आए हैं? विष्णुदूतों ने कहा कि इसलिए लाए हैं आए क्योंकि ये धुंधुकारी ने जो प्रेत आत्मा होने पर भी इसने दिन भर कथा श्रवण करता और रात्रि को उसका मनन करता। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसलिए कहा जाता है कि पहले श्रवण करो फिर मनन करो और फिर ध्यान निधिध्यासन करो। इसने श्रवण मनन निधिध्यासन किया है और इसके संपूर्ण पापों का क्षय हुआ है, इसलिए अब इसको यहाँ से ले जा रहे हैं।
कहते हैं कि हमारे में भी अनंत गांठें पड़ी हुई है, और 7 गांठ खास करके अंदर पड़ी हुई है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, अनेक प्रकार के जो गांठें पड़ी हुई है, ये जब तक खुलेंगी नहीं तब तक हमको विमान आने वाला नहीं है। विमान आया, धुंधुकारी ने अपने भाई को प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कहा कि भगवान आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, और वो स्वर्ग की ओर चला गया। कहते हैं उसी समय सब लोगों को कहा गोकर्ण जी ने कि अब दूसरी बार हम लोग श्रीमद् भागवत का आयोजन करेंगे, और श्रीमद् भागवत का आयोजन करेंगे उस समय कोई प्रमाद नहीं करना, सब लोग ध्यान से सुनना। आजकल के भागवत में कोई विमान नहीं आता है, क्योंकि ना कथा पूरी होती है, ना सुनने वाले के लिए समय होता है, सुनते भी हैं तो दिल कहीं और लगा रहता है, तो इसलिए विमान दिखता नहीं है। लेकिन सुनते 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 कभी ना कभी आएगा। दूसरी बार कथा का आयोजन हुआ, और उस समय भागवतकार कहते हैं कि उस समय सभी लोग जहाँ पर श्रवण करने वाले थे, यहाँ तक कि जो जो उस कथा में बैठे हुए थे, सबके लिए एक एक विमान आया, और सबके सब लोग वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। और इस प्रकार ये गोकर्ण की जो कथा है, धुंधुकारी की कथा है, ये संक्षेप रूप से यहाँ पर कही गई। और इसमें और भी कई एक नियम होती, विधि होती है। तो विधि भी यहाँ पर सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी को कही कि क्या करना चाहिए, समय से पहले आना चाहिए और कार्तिक के बाद जाना चाहिए, और किसी के पास समय न हो तो फिर बीच में भी कोई आ सकता है। अब सब छूट हो गई, प्रजातंत्र है ना भाई, प्रजातंत्र में छूट तो देनी चाहिए, क्योंकि आजकल आरक्षण का युग है। कोई 90% किसी के मार्क आए हो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई होता है जो 35% वाले को भी आजकल डॉक्टर बना देते हैं। और फिर वो डॉक्टर क्या करता है, आपका पेट फाड़ता है, उसमें अपना तौलिया रखता है और फिर सी देता है। ऐसा भी होता है ना कभी। आरक्षण, आजकल आरक्षण का युग है, इसलिए जब आना हो, जब इच्छा हो तब आना। और ये विधि ऐसी बतलाई गई है, बड़ी सुंदर विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग श्रीमद् भागवत श्रवण करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये हुई श्रीमद् भागवत का महात्म्य, और कल से हम लोग श्रीमद् भागवत आरंभ करेंगे। सचमुच ये सत्य को बतलाने वाला ग्रंथ है। हम लोग प्रातःकाल तो नहीं, कल सायंकाल हम लोग श्रीमद् भागवत की जो कथा है इस पर कल प्रकाश डालेंगे। अभी 7:30 हो गए हैं। अभी यहाँ की आरती, उसके बाद में मंदिरों की आरती, और फिर उसके बाद में कल आप लोग सायंकाल पधारे तो श्रीमद् भागवत जो वास्तविक जो कथा है उसी पर हम लोग चल करके श्रीमद् भागवत को श्रवण करेंगे, अपने वाणी को, अपने कानों को पवित्र करेंगे।